नमस्कार। सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण प्रश्न में यह सुनकर लक्ष्मण फिर हंसे। तब राम जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब लक्ष्मण जी सकुचाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही चतुर हैं। बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। वैद्यों और बालकों का एक ही स्वभाव होता है। संतजन इन्हें कोई दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे स्वामी, कृपा कोप और बंधन तो जो कुछ करना हो अपना समझकर मुझ पर कीजिए, जिससे आपकी रीस मतलब गुस्सा जो जो है वो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूं। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए? तुम्हारा भाई अब भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है। इसके कंठ में कुठार न मारा तो मैंने कोप करके ही क्या किया? जिस कुठार की भयंकर करनी को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी वैरी राजपुत्र को मैं जीता देख रहा हूँ। हाय, हाथ नहीं चलता, रिस से छाती जलती है, गुस्से से छाती जलती है। राजाओं का घातक कुल्हाड़ा कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी। आज दया ने असह्य दुख सहा है। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। हे मुनि, जो कृपा करने में आपका शरीर जलता है, तो क्रोध होने में तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। यह सुन परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर चाहता है। इससे जल्दी से आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपूत देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, रे सठ, शिवजी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी ही सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है। युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहना छोड़ दे। रे शिवद्रोही, छल छोड़कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मार दूंगा। परशुराम जी इस प्रकार कुठार उठाए कह रहे हैं और रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्कुरा रहे हैं। अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। कहीं कहीं सीधे मन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। यह मन में कहकर रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध दूर करिए। आपके हाथ में कुठार है और आगे मेरा यह सिर है। हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानकर जिस प्रकार आपका गुस्सा जाए वही कीजिए। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा? हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करिए। क्षत्रियों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है। इस कारण इस बालक का भी दोष नहीं है। आपको कुठार और धनुष बाण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक का क्रोध आ गया। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं। इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। हे स्वामी, आप जो मुनि के समान वेश में आते तो यह बालक आपकी चरण रस को सिर पर धारण करता। अब अनजाने ही चूक को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत ही दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी? कहिए, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? कहाँ राम मात्र मेरा छोटा सा मन और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा मन? हे देव, हमारे तो एक धनुषी गुण हैं, आपके परम पवित्र नवगुण हैं। हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे हैं। आप हमारे अपराध क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बारंबार मुनि और विप्रवर कहा तो वे क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू ही भाई के समान टेढ़ा है। तूने मेरा निरा ब्राह्मण ही जान लिया है। मैं जैसा ब्राह्मण वैसा तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रुआ बाण और आहुति और मेरे कोप को महाप्रचंड अग्नि जानू। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं हैं, उसमें बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं। मैंने इसी कुठार से काट काट कर उनका बलिदान किया है। ऐसे समाज यज्ञ में मैंने करोड़ों किए हैं। मेरा स्वभाव तुझको मालूम नहीं है, इसी से ब्राह्मण के धोखे में निरादर करके बातें कर रहा है। धनुष तोड़े से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है। मैं ही हूँ, मानो संसार को जीत कर मेरे सामने खड़ा है। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत अधिक है और हमारी बहुल छोटी सी है। हाथ से छूते ही पुरान धनुष टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि आपको ब्राह्मण कहकर हम निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, संसार में ऐसा कौन होता है जिसके डर से हम सिर झुकाए। आज का अध्याय ही पर समाप्त।
अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी सुनहु नाथ। तुम सहज सुजाना, बालक वचन करहि नहीं गाना। वर रे बालक एक सुभाऊ, इन्हें ही बसंत विदु सही काहू। तेहि नहीं कजु कार्ज विरागा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बद दउ गुसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कही अवेग जय विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। कहा मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज अब तब चितव अनेसे। ई के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। गर्भ सबहि अवनीय परवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अक्षत देखौ जियता, बैरी भूप किशोर। वह इन हाथ दहई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित निपघाती। भयो बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। आजु दया दुख दुसह सहाहा, सुनि सौमित्र विहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन छरत सुन भूला। जो मैं कृपा जरहि निगाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हति बालक एहूँ, कीन जड़त रज जड़ जमपुर गेहूँ। बेगी करहु किन आकिन ओटा, देखत खोट छोट कोट निपटोटा। विहसे लखन कहा मन माही, मुँह दे आँख कतहु कोई नाही। परशुराम तब राम प्रति, बोले अति क्रोध। शंभु सरासनु तोरी सदा, करसि हमार प्रबोध। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परतेस मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ रामा। छलु तजि करहि समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोहि। भृगुपति वकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनहु लखन कर हम पर रोसु, कतहु सोधा इहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही गसई न राहू। राम कहे रिस तजि मुनीसा, कर कुठारे आगे हसीसा। जहि रिस जाय करे सो स्वामी, मोहि जानि आपन अनुगामी। प्रभु सेवकहि समरु कसा, तजहु विप्र वर रोसु। वेसु लोक कहे सि कछु, बालकौ नहीं दोसु। देहि कुठार बान धरु तारी, भैरली कही रीस विचारी। नाम जान पै तुम्हें न चीना, बस सुभाय उतर उते दीना। जो तुम औत मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा कनेरी। हमहि तुम्हि सरवरि घसिदाना, नाथा कहु न कहाँ चरण कह माथा। राम मात लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़े नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्र वर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसी, तब बंधु संभवाम। निपटहि द्विज करि जान मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर किसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं एहि परसु काटि बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोट कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि नितरि विप्र कै भोरे। बंजेहूँ चापु तापु बड़ भाड़ा, अहमति मनहु देति जगु ठाड़ा। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रीस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतई टूट विनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। जो हम निर्दयी विप्रवर्ती, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुबटु जही, भय बस न वही मात सिया। बर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी।